कोतवाली क्षेत्र में छतरपुर से आए लड़की पक्ष के साथ झांसी के बेटे की शादी ना हो सकी हो, लेकिन इस मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। 50 लाख रुपए के दहेज की डिमांड की बात सामने आई है। एक तरफ लड़की पक्ष 50 लाख की डिमांड की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ लड़का पक्ष कह रहा है कि उसको बंधक बनाया गया। दोनों के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। कल कोतवाली थाना क्षेत्र में छतरपुर से एक लड़की की शादी के लिए लोग आए थे। लड़का कोतवाली थाना क्षेत्र का था, लड़की पक्ष छतरपुर के थे। इन दोनों के बीच में कल झगड़ा हो गया इस बात को लेकर के कि दहेज ज़्यादा मांग रहे हैं। जो लड़की पक्ष ने आरोप लगाया है कि 50 लाख रुपए इन लोगों ने दहेज हमसे मांगा। इस बात को लेकर के शादी टूट गई। फिर लड़के पक्ष के लोगों को, जो लड़की के पक्ष के लोग हैं, उन्होंने समझौता के लिए कहीं पे बुलाया और वहाँ लड़के और लड़के के बाप को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट कर दी। दोनों पक्ष के लोग थाना पे तहरीर दिए हैं। दोनों ही पक्ष के लोगों का एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। हर्षा जैन। अच्छा, जो दूल्हा है उसकी आपका माँ हूँ। अच्छा, मैम क्या हुआ? आज ये हुआ कि हम लोगों की जितनी हैसियत थी, हम लोग अच्छा इवेंट कर रहे थे। अच्छे से अच्छा हर कोई चाहता है। हम लोग ने अपने हिसाब से किया। उसका फिर फ़ोन आया, क्यों तुम्हारा आ गए ढोलक वाले, क्यों ये फोटोग्राफर ये किराए का ले लिया, क्या फ्री का ले लिया? फ्री का है क्या? किराएदार किराए का है, क्यों कहाँ गया वो? तुम बोले थे बड़ा इवेंट ऐसा होगा, हल्दी में मैं नहीं बैठूंगी जब तक इसलिए मुझे वीडियो कॉल करके पूरी दिखा, तू बाहर निकल के तू दिखा पहले। तो ऐसी बोलचाल से उसने बोला, मौसी ये हमसे अभी ऐसा बोल रही है, हम गलत तो नहीं फंस रहे मौसी, ये देख लो भैया, अभी हमसे ऐसा ऐसा हो रहा। अभी अकेले में बात होती थी तो हम लोग की नोकझोंक ऐसी होती है, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी का सवाल है मौसी, ये गलत तो नहीं हो रहा। इसने डिसीजन मौसी लोग हमारे घर में सबसे लिया। तो हमने कहा बेटा ये बात ये बोल रही वो कि मुझे वीडियो कॉल करके स्टेज दिखाओ हल्दी का। तो और मैंने कहा कि मेरे पास फ़ोन आया, मैंने कहा वो उनकी मम्मी का फ़ोन आया, उसकी बेटी की आकृति की मम्मी का फ़ोन आया कि आप लोग ने अभी कोई आपके यहाँ पे कोई तैयारी नहीं दिख रही। उसने भी फ़ोन करके, मम्मा ब्यूटी पार्लर आपने ऐसा भेजा, मेरा ओवर मेकअप कर दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा बेटा अभी जो 2 ब्राइडल मैंने बुक किए वो नहीं थी, अचानक में तुमने बोला कि एक मेकअप ये हमको हल्दी का चाहिए, तो मैंने उसके लिए फिर फाइनली ये हुआ कि अब इनका रूप देख के इन लोग ने हमें अपने घर में डिसीजन के लिए बुला के और हम लोग के साथ जो बिहेव किया है, अब तो हम लोग जीवन में बच गए, हमारा बेटा बच गया। हम लोग बहुत अच्छा रहा कि ये शादी अब हम लोग नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। हम अपने चंदा प्रभु जनालय के चंदा होटल के पीछे इनका घर है। पदम जैन क्या? पदम जैन क्या? रानीपुर वाले। आपने शादी तोड़ी 1 करोड़ रुपए उनके से, ये पूछो कि 1 करोड़ अब हम लोग उसने हम लोगों की वीडियो बंद करके बनाई कि हम अब तुम अब लड़का ऐसा हो रहा है, मना कर रहा है, आप अपने बेटे को नहीं समझा पा रही हैं, तो आप सुनिए आप मैं क्या करता हूँ, बनाओ वीडियो, तुम बनाओ वीडियो। इनने हमसे 1 करोड़ मांगा, हमने ये करा, हम ये कर रहे, दुनिया भर के हम लोग को इल्ज़ाम लगाए, कहीं कुर्सी फेंकी, कहीं बोला देखते हैं माँ बहन की एक करने लगे। और हम लोग थोड़े लोग थे, हम लोग को उन्हीं लोग ने बोला कि आप अपन घर में बैठ के बात करती हैं। लेकिन जब मालूम है हमारे बेटे को लड़की का नेचर नहीं आया समझ में कि मम्मी ये फेरे के दिन कह रही है हम छतरपुर चले जाएंगे, हम यदि तुम्हारा संगीत के फेरे नहीं होंगे तो हम ये फेरे नहीं करेंगे। संगीत के फेरे नहीं करना, हमें संगीत के फेरे अंतिम समय में जब इतने क्वेश्चन आंसर, वो लास्ट हंसने खेलने की वाली बातें होना चाहिए। जिस समय ये बोला मम्मी फोटोग्राफर के सामने टेढ़ा मुँह करे, वो करा हमारे दोनों का फेस मिला के देखो, वो ऐसा मुँह कर रही। हमारे रिश्तेदारों ने कैच किया कि ये क्या बात है चुन्नू, कुछ गड़बड़ है क्या? बोले मौसी हमारे साथ ऐसा बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन हम इन्वाइट कर रहे हैं कि अच्छा है, बाद में बदल जाती हैं चीज़ें, हो जाती है। तो हम जब पूरे रिश्तेदार ने आज हल्दी में देखा, बताओ चाबी मांगी आप, हल्दी में देखा, आज हम लोग ने आज हल्दी में देखा कि जब रिश्तेदारों ने देखा कि अरे लड़की कैसा मुँह बनाई। कहाँ रहते हैं? झांसी में। आज आपकी शादी कहाँ पे हुई? छतरपुर। किसके साथ? आकृति जैन के साथ। कब पे हुई थी? फरवरी मार्च में हुई थी। मार्च में 3 महीने। कितनी रस्में हो गई थी आपकी शादी? हमारे घर में लगन हो गया था, हल्दी हो गई थी, मेहंदी हो गई थी। आज क्या होना था? आज शादी होनी थी और फेरे होना था। फिर उसमें क्या समस्या आई? क्या विघ्न पड़ गया? आखिर क्या समस्या कहाँ पे आई? सुबह जब हम जाने वाले थे, वो 3-4 दिन से हमारे घर वालों के संग बदतमीजी हुई कि आप लोगों ने मेहंदी अच्छी नहीं करी है, आप लोगों ने संगीत अच्छा नहीं करा, महिला संगीत नहीं करा। आप अंकल जी आप लोग ये बताइए,
हमने उनसे कुछ मांगा तो है नहीं। जो इंसान मांगता है या जो दिलवाता है, देता है, वो उसकी उम्मीदें होती कि हमारे संग ऐसा होगा। आज हम लोग की जितनी चीज़ें थी, आज आप हमारा बैंक अकाउंट जाके खोलो, कुछ 5-10 हज़ार रुपये बचे हैं, क्योंकि हमने सारे पैसे अपने शादी में लगा दिए माँ बाप के संग में। आप हमसे बोल रहे हैं कि हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप संगीत करो, अच्छा आप दबाव बना रहे कि संगीत करो हमारे ऊपर। अच्छा आप करते क्या हैं? हम नौकरी करते हैं अंकल कहाँ पे करते हैं? जी, आयरलैंड में किस पोस्ट पे हैं? किस इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, SAP। उनका ये आरोप वो वीडियो बनाया है घर के अंदर, झूठा हम लोग को मारा है, पापा को जूतों से मारा है, हमें जूतों से मारा है, इनने घर में बंद करा है। आप हमसे, अब आप ये बात हमसे नहीं, ये सारे लोग हैं वहाँ पे, सारे लोग जितने भी थे, घर के लोगों को मारा है। ये देखो आप, ये सब देखो आप, ये हम लोगों को पुलिस को मारा है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकी हैं। आज हम उनसे माँ बहन की गालियाँ बकी, हमने उनसे बात करी है, हमने उनको अच्छे से बताया है कि देखो ये चीज़ें नहीं जम रही। 2 घंटे अच्छे से समझाया है। पहले वो हमें अपने घर लेके गए, वो हमारे घर आए थे, हमने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी किसी भी प्रकार की। हम भी चाहते तो दबाव बना के उल्टी सीधी बातें बोल सकते थे, हमने कुछ नहीं बोला। क्या लगता है डिमांड का विवाद नहीं है? और डिमांड का कुछ विवाद नहीं है। डिमांड के लिए उन्होंने हमें फोर्स करके गाली बक के झूठी वीडियो बनाई है, हमें घर के अंदर ऐसे बंद करके, ऐसे कमरे के अंदर बंद करके वीडियो बनाई है। एक वीडियो आया जिसमें आप लोग डिमांड करते हैं आपके परिवार। वो बोल रहे हैं कि 1 करोड़, उनने बोला है 1 करोड़। हमारे पास रिकॉर्डिंग है सारी, उनके चाचा जी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। हमने पूरी रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में सारी करी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, पूरे घर की रिकॉर्डिंग है, हर तरह की बातों की। हम चाहते हैं कि भाई जैसा इन लोगों ने करा है उनके संग सही न्याय हो, जो भी है सीधी बात। शादी तो हमने उनको बोल दिया था कि हमें शादी नहीं करनी, आप लोगों से हमारी मेल नहीं खा रही। पर उनको जब समझ में आ गया कि अब ये नहीं मान रहा, और वो भैया जो इतनी बातें कर रहे हैं उनके ऊपर 28 केस है। आप पूछ के देखो अपने थाने में, आप रिकॉर्ड निकलवा के देखो। उनने हमें दिल्ली में एक दिन पूरा बैठ के धमकाया कि हमारे ऊपर 28 केस है और हमारे नेता लोगों से सारे से दोस्ती है, और तुम मतलब पहले तो वो समझाना चाह रहे थे कि हम इतने पावरफुल हैं, आप देख लो। और आज यहाँ पे अपने घर में रंग रूप दिखाए कि अभी हम फोन लगा रहे हैं थाने में, तुम यहीं बंद रहोगे। सारे लोग गाली बक के हमारे माँ बाप को बेइज्जत करा, जूते मारे, जूते निकाल के, चप्पल निकाल के। को बोला गया तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने शादी के लिए मना कर दिया। क्यों पर बता तो रहे कि वो लड़की बहुत फेरे में नहीं आऊँगी मैं। आज सुबह शादी में जब मैं गया वहाँ पे, तो मुझे इतना प्रेशर बनाया कि इतना प्रेशर बनाया कि इवेंट प्लानर क्यों नहीं आया। हमारी जितनी हैसियत है हमने उसके हिसाब से काम करा, आपकी जितनी हैसियत होगी आप अपने हिसाब से काम करोगे। लड़की के घर वाले कह रहे हैं, लड़की ही बोल रही है, प्रेशर बना रही है कि तुमने क्यों नहीं करा। उसके बाद हमने उसको बोला देखो मैं बाबा जितना कर पाया उतना ही हुआ है। तो बोलती कि अगर तुमने पहले बोला होता तो तुम आते भी नहीं कभी शादी में। और आज इनके भैया घर वालों को ये सब बातें नहीं पता, कुछ भी बात है। क्या है मामला पूरा बताइए। आकृति अब आप शिकायत करने आए थे, क्या हुआ उसके बाद? वो लोग पैसे का दबाव डाल रहे थे कि हमको 50 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। हमारी सुबह हल्दी हो गई, उसके बाद फेरे के लिए उन लोग ने आने से मना कर दिया। आपने 1 करोड़ हाँ, पहले उन्होंने बोला था 1 करोड़, वो बोले कि 50 लाख दो आप अभी तो ही फेरे होंगे, नहीं तो नहीं। कहाँ पर बैठ के कहा उन्होंने? ये उन्होंने मेरे चाचा को और मेरे भैया को घर पर बुलाया था जब वो लोग फेरे के लिए तैयार होने गए थे। अभी क्या हुआ था? अभी अंदर थाने में आप आए तो थाने में क्या हुआ? यहाँ पे वो दबाव डाला जा रहा है कि आप राजीनामा कर लो। कौन दबाव डाल रहा है थाने में? वो लोग कौन? जो बाकी सारे लोग हैं। लड़का पक्ष का दबाव डाल रहा है? हाँ, आप क्या चाहते हो? न्याय मिले। लड़का पक्ष का आरोप है कि उन्हें बंधक बनाया गया। नहीं, वो लोग ने अपने घर पर बुलाया था। ठीक। क्या मामला साहब? मैं यहाँ शिकायत करने आया हूँ, 2 घंटे से बैठा हूँ। शिकायत ले ली गई है और हमारी शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस पर। और ये कहा जा रहा है कि राजीनामा कर लीजिएगा आप। 2 घंटे का समय है, 2.5 घंटे के तब भी जेल जाओगे। प्रशासन के जो लोग यहाँ हैं वो हमारे दबाव डाल रहे हैं। कितनी देर पहले एप्लीकेशन दी थी आपने? हमने इनको 1 घंटे पहले दी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमसे ये कहा जा रहा है कर लो, नहीं तो तब लोग भी जेल जाओगे। तुमने लड़के का किडनैप किया, ये किया, नहीं तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। लड़के को हमने बताया, हमारे बुआ के यहाँ आए थे, वो बुआ के यहाँ मिलने। तो हमने कहा भैया हम कोतवाली जा रहे हैं, उनको बताया था घर उनके कोतवाली जा रहे हैं। तो जो लोग 15-20 लोग हमारे घर आए, कोतवाली मत जाना, कोतवाली नहीं मत जाना, हमने कोतवाली जाएंगे, हम सबको बताएंगे। और धमकी देने लगे हमारे, और गाली गलौज की। उल्टा हम कह रहे हम किडनैप, हमारे घर आओ और हम तुमको किडनैप कर ले जाएंगे 15 लोगों को। क्या हमारे घर में 4 लोग थे, 15-20 लोगों का पूरा मोहल्ला है, 4 लोग घर में थे हमारे। लड़की की कौन है? भाई हूँ मैं लड़की का। कहाँ से आए सर? मैं छतरपुर से आया हूँ और मैं कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन लड़का तैयार नहीं हुआ। और लड़के ने को हमने सुबह से लेकर शाम तक 5 बार उनके घर गए, फिर बाद में हमने कहा रिपोर्ट करेंगे, तो वो हमारे घर आए।
आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ जो कानून, और मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम्हारा मुकदमा कायम कराएंगे सब लोगों पर, तुम लोगों पर राजीनामा के लिए थाने में लोग आके रहे थाने के। मेहंदी की रस्म तक सब बढ़िया था। मेहंदी के बाद जब बाहर का समय आया तो डिमांड हुई, उन्होंने हमको 2 बजे 2:30 बजे फोन लगाया, घर आइए। मैं 3:20 पर उनके घर पहुंचा, सब लोग बैठे हुए थे, मीटिंग चली, 3-4 घंटे हमने हाथ पांव जोड़े, उन्होंने कुछ नहीं सुना। फिर मैं दोबारा गया, फिर मैंने उनसे कहा कि मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। सारे रिश्तेदारों को नहीं बता पाए हम क्या था। रिश्तेदार ने पूछा क्या हो गया, तो घटना बता दी। कितने की डिमांड की गई है? पहले 1 करोड़ कह रहे थे, फिर 50 लाख पे आ गए थे लोग। उत्तर प्रदेश, आप मध्य प्रदेश से हैं? मैं मध्य प्रदेश में, मैं योगी जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारी बहन के साथ न्याय किया जाए, और मैं यही चाहता हूँ कि जो मैंने जो दिया है लिखित सच्चाई, उस पर कायमी की जाए और न्याय मिले बहन को। मैं 300 लोगों को लेके यहाँ आया था, मेरे सारे रिश्तेदार भी वहाँ मैरिज गार्डन में है, सब लोग जान। अगर आपका मुकदमा नहीं लिखा जाता तब आप क्या करेंगे? मैं योगी जी के पास जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगा, शिकायत करूंगा मुकदमा कायम के लिए। मैं एसपी साहब के यहाँ जाऊंगा, डीआई साहब के पास जाऊंगा, सबको शिकायत करूंगा।